अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है। जनरल नॉलेज की क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास नंबर 38। जी हां दोस्तों, रोज शाम को 8:30 बजे की क्लास में हम लेकर आते हैं आपके लिए टॉप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारे प्रश्न उत्तर जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसका पीडीएफ हम आपको शेयर करते हैं टेलीग्राम पे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे successkey98.in पे जाकर यहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों में बैठकर एज अ क्यूज आप इसको पढ़ें, लिखें और खेलें ताकि आपको ये सारे प्रश्न उत्तर याद रह सके एटलीस्ट एग्जाम तक। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्यूज का। और उससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल के रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। दोस्तों क्लास का टाइमिंग 8:30 बजे है। नोटिफिकेशन यूट्यूब के जरिए जाए नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास अटेंड जरूर करें शाम को 8:30 बजे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से और हर प्रश्न का उत्तर आप 3 सेकंड के अंदर देंगे। 3 सेकंड के बाद आपका इसका आंसर दे दिया जाएगा। तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत, जी हां राजदूत का नाम क्या है ये बताना है। वो इज द ग्रीक एम्बेसडर इन द मौर्य दरबार। तो आंसर कीजिएगा, यहां पे आपके पास है 3 सेकंड। ऑप्शन है अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, प्लेटो या अरिस्टोल। चलिए बहुत लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है और बहुत लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं। अगर तो प्लीज एक दूसरे को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो जो है उन तक सभी तक पहुंचे और इसका पीडीएफ भी उन तक सभी तक पहुंचे। चलिए दोस्तों आंसर है दोस्तों, देखिए यहां पे इट्स अ 2 मेगास्थनीज। नोट कर लीजिएगा, आंसर है 2, बिल्कुल सही उत्तर है। जिनका उत्तर है 2 यहां पे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में बीबी का मकबरा कहां समर्थित है, यानी कि कहां स्थित है ये। तो ऑप्शन आपके सामने है और आपको बता दें कि बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। पर ये है कहां पे अभी फिलहाल भारत में, तो ये बताइएगा। आंसर आपको दोस्तों करना है इट्स अ 3 औरंगाबाद। नोट कर लीजिएगा, 3 सेकंड का उत्तर था यहां पे, आपके पास टाइम था उत्तर देने का। आपका उत्तर होता है यहां पे औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है ये। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबल कहते हैं। चलिए ऑप्शन आपके सामने है एशियन ड्रामा, दास कैपिटल, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर या फिर वैल्यू एंड कैपिटल। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, हर 3 सेकंड के बाद आपका आंसर यहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबल कहते हैं। और जो भी मेरे भाई बंधु देखिए क्यूज अटेंड कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जब लास्ट में वो जाएं तो आउट ऑफ 40 उन्होंने कितना सही किया है वो जरूर बता के जाएं ताकि हम लोग रोज आपको यहाँ पे जज कर रहे हैं कि कौन स्टूडेंट कितना सही उत्तर कर रहा है। तो आपको बता दें कि आउट ऑफ 40 अगर कल बहुत लड़कों ने 28 तक गए थे लास्ट, ठीक है। मैंने एक स्टूडेंट का देखा था 32 सही था उनका, पर ठीक है एवरेज जो था 25 से 28 के बीच में था। तो कोशिश कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए क्योंकि सारे प्रश्न यही आ रहे हैं एग्जाम में। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ 2 दास कैपिटल। नोट कर लीजिएगा, पुस्तक को समाजवाद का बाइबल कहा जाता है, दास कैपिटल। ओके क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन बौद्ध साहित्य की पहचान है, पहचान कीजिए। अरण्यक, उपनिषद, अंग या त्रिपिटक। तो देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसका नाम क्या है। 3 सेकंड है आपके पास, चलिए फटाक से आंसर कीजिएगा नीचे। आंसर है इट्स अ 4 त्रिपिटक। जी हां, जिनका उत्तर 4 है वो बिल्कुल सही है उनका उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, और जो भी मेरे भाई बंधु यहां पे देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट पढ़िए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। थ्रोली रीड कीजिएगा ना तो वो चीज़ें आपको एग्जाम में याद रहेंगी कि मैंने इसको पढ़ा है, ठीक है। और आंसर कर अगर लिख दीजिएगा तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा। इसलिए पढ़िए और लिखिए जरूर आंसर को, ठीक है। और बीच में प्लीज कोई क्यूज छोड़ के ना जाए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए, मैं लेकर आ रहा हूं जो, ठीक है। चलिए तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी दोस्तों। ऑप्शन है सरोजनी नायडू, महादेव गोविंद रानाडे या फिर दयानंद सरस्वती या पंडित रमाबाई। 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर यहां पे कर देना है। आंसर होता है दोस्तों इट्स 4 पंडित रामाबाई। नोट कर लीजिएगा, इन्होंने विधवाओं के लिए एक सदन स्कूल खोला था, शारदा सदन स्कूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और ये क्वेश्चन मैंने भी आपको बताए हैं कल ही के सिनारियो में, तो इसका उत्तर सही आना चाहिए। इलाहाबाद, अहमदाबाद, चंपारण या फिर खेड़ा।
तो देखिए आंसर होगा दोस्तों इट्स 3 चंपारण, ये जो कि बिहार में पड़ता है। और सबसे पहला सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में, चंपारण में, ठीक है। और अगर वर्ल्ड वाइड पूछे आपसे क्वेश्चन तो क्या उत्तर दोगे आप? तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने सबसे पहला अपना जो लाइफ का इन्होंने सत्याग्रह किया था वो साउथ अफ्रीका में किया था। और भारत की पूछे तो बिहार चंपारण में किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एक है ये, यहां पे बोल रहा है कि कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन, या फिर पूर्व स्वतंत्रता, या फिर ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पैदा करना, या कल्याण राज्य को प्रोत्साहन करना। तो गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का मतलब था, यहां पे जो आंदोलन था उनका वो था दोस्तों कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन करना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 कि टका या रुपया, चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो देखिए टका उसको कहा गया था, उस चांदी के सिक्के को, तो ये किसके द्वारा चलाया गया था, किस शासक के द्वारा? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, तैमूर या हुमायूं। चलिए आंसर 3 सेकंड के अंदर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी जेई में पूछा गया है इस बार, ठीक है। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है ये 2016 के पेपर में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। तो आंसर है दोस्तों इट्स 1, यानी कि शेरशाह सूरी ने किया था। ओके, चलिए चांदी के सिक्कों का प्रचलन शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सत्याग्रह, जहां नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ किया गया था, किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन है 1931, 32, 1928 या 1930। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, 3 सेकंड का अंदर आपको आंसर करना है। यहाँ पे बहुत सही लोगों के उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे, और आउट ऑफ 40 जरूर बताना है आपको कितना सही उत्तर कर रहे हैं आप। 25 से प्लस जाना है एटलीस्ट आपको। कल लोगों ने 28 तक, मतलब उन्होंने अपना एक कहते हैं कि अपना विपन रख दिया था कि मैं इससे ऊपर नहीं जा पाऊँ, पर क्वेश्चन बहुत कल के इजी थे और अच्छे प्रश्न थे, इसलिए कल का पीडीएफ अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। और पीडीएफ तो रोज का पढ़ना है, पर रोज पढ़ना है, ठीक है। आंसर है दोस्तों इट्स 4, 1930 में नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए नाम सुनिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त किया गया था? तो क्या ये बेसिन की संधि थी, सालबाई की संधि थी, सूरत की संधि थी, या फिर पुरंदर की संधि थी? चलिए अगर इतिहास पढ़ रहे हैं आप लोग, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं रेगुलर, तो ये चारों संधियों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों इट्स 2 सालबाई संधि। नोट कर लीजिएगा, बहुत सही उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए जिन लोगों का आंसर यहाँ पे 2 है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हम इंटर कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिटी में। ओके, तो पॉलिटी के क्वेश्चन अब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, ये क्वेश्चन अभी आरआरबी जेई में ही पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो जल्द से जल्द इसका आंसर कीजिएगा। न्यूनतम आयु, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, तो 30, 36, 25 या 20। तो देखिए लोकसभा में आपको 25 वर्ष है और राज्यसभा में आपका 30 वर्ष है। नोट कर लीजिएगा, आंसर है इट्स 1, ओके, 30 ईयर। क्वेश्चन नंबर 12 लोकसभा के स्थगित करने की अधिकार किसे है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को, राष्ट्रपति को, या चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष को? चलिए आंसर कीजिएगा, लोकसभा के स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति को। ओके, नोट कर लीजिएगा, प्रेसिडेंट को हक है इसका स्थगित करने का अधिकार लोकसभा को। क्वेश्चन नंबर 13 दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल रहित, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो एमएन राय, भूपेंद्र नाथ दत्त, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न अभी तक कहीं नहीं आपको देखा होगा आपने, तो इसका आंसर कीजिएगा इट्स 4। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण। ये कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, ये बिहार से बिलोंग करते थे। और जयप्रकाश नारायण आंदोलन किसने शुरू किया था?
ये भी आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय, ये से कौन सा सब्जेक्ट है जो कि जैसे कि कृषि है, दंड विधि है, या फिर एजुकेशन शिक्षा है यानी कि प्रोटेक्शन है, रक्षा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने और आपके सामने टाइम है 3 सेकेंड का। तो आंसर है दोस्तों इट्स 1 कृषि। जी हाँ, राज्य सूची के अंतर्गत आता है कृषि। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिएगा। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है। तो ये बात कही गई है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है 30, 33, 36 और 25%। तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अपने 3 सेकेंड में। और जो भी लोग देखिए, जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं चैनल पे और नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आंसर होता है दोस्तों इट्स 233%। नोट कर लीजिएगा, आंसर है यहाँ पे 33%, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में, माफ कीजिएगा, राज्य विधानसभा के दोनों ही में आरक्षण बिल जो मिले हैं महिलाओं के लिए, वो 33% है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर लोकसभा। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, इसका आंसर बहुत देना जरूरी है। और आप लोग अभी तक कितने उत्तर सही कर रहे हैं आप लोग खुद को जज कीजिएगा। और प्लीज़ कोई बीच में ना वीडियो ऑफ करके नहीं जाएगा, क्योंकि कारण क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग मिस कर सकते हो और इसमें लॉस सिर्फ आपका हो सकता है। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स 1 यानी कि प्रेसिडेंट। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो नियंत्रक और महालेखा का नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का क्या करता है। चलिए, क्या वो नियुक्ति करता है, क्या निर्वाचन करता है, क्या वो चयन करता है या फिर बर्खास्त करता है। चलिए 17 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। 3 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको यहाँ पे। इट्स 3 चयन करता है। जी हाँ दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का चयन करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग यहाँ पे। योजना आयोग देखिए सबसे पहले बनाया गया था दोस्तों आजादी के बाद। ओके, तो यहाँ पे अब आपको कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। 3 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी मिल रहे हैं वो पढ़ लीजिए आप लोग कहीं से भी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से पढ़ें आप लोग, पर कहीं से भी, क्योंकि जो वेटेज है पॉलिटी का वो आपके आरआरबी एग्जाम में दिख गया है, आरआरबी के जेई के एग्जाम में। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पॉलिटी के सबसे ज़्यादा है, इनफैक्ट हिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पॉलिटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है दोस्तों इट्स 290-50 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। किस पे नहीं है। देखिए ये टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार ऐसे प्रश्न 1 आध 2 जरूर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में बना रहे, और इन सब चीज़ों को यहाँ पे मैं नोटिफाई भी कर देता हूँ ताकि आप लोग भूल ना सकें। आंसर है दोस्तों इट्स ए यानी कि राज्यपाल। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो राज्यपाल पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा देश G8, जी हाँ दोस्तों, G8 का सदस्य नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन है रसिया, जर्मनी, यूके या यूनाइटेड स्टेट। चलिए फटाफट आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर यहाँ पे देने बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को देखें और इसका जो PDF है वो ज़रूर शेयर करें एक दूसरे को। ठीक है, चलिए आंसर होता है दोस्तों इट्स 1, रशिया जो है वो G8 का सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का यहाँ पे, और ऐसे ही उत्तर करते रहिए। अभी 20 क्वेश्चन और है आगे। तो व्हाट इज़ द वेव गोइंग टू द ओशियन कोस्ट। यहाँ पे अब आप ज्योग्राफी यानी कि
भूगोल के उन सभी प्रश्नों पे आ चुके हैं। यहाँ से ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू हो गई है। अब ये प्रश्न उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है भूगोल से भी। तो वो कौन सा वेव है जो कि समुद्र के कोस्ट में उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन है ज्वार, धारा यानी कि स्ट्रीम, सुनामी या फिर उद्घावन। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स अ 3 सुनामी। नोट कर लीजिएगा, इसके वेव से उत्पन्न होती है सुनामी। समुद्र के कोस्ट में जो वेव से उत्पन्न होती है सुनामी, उसको कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, 3 सेकेंड का टाइम है आपके पास यहाँ पे नीचे। और देखिए, आप लोगों से जितना भी आप लोग यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो एक प्लेलिस्ट का फोल्डर है, ठीक है? उस प्लेलिस्ट में जाइएगा। उस प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जितने भी जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वहाँ उन सभी को ओपन करके एटलीस्ट एक बार देखें जरूर। क्या क्या दिया जा रहा है आपको प्लेलिस्ट में, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आपके एग्जाम के लिए वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और इन सभी वीडियोस को जरूर देखें जो भी वीडियो अलग से आपको दिए जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका इट्स अ 3 अपक्षयन। जी हाँ, चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपक्षयन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? चलिए, नक्शा जो आप लोगों ने देखा होगा, मैप देखा होगा आप लोगों ने, और मैप पे अगर आप देख रहे होंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी क्षेत्रफल को मापने के लिए एक यंत्र का यूज होता है, उसका नाम क्या है? चलिए, आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके प्रश्न यहाँ उत्तर जो हैं, प्रश्नों के उत्तर जो हैं देना बहुत ही अनिवार्य है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है दोस्तों इट्स अ 4 प्लेनोमीटर। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ प्लेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं? प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं? फटाफट आंसर कीजिएगा। 24 का आंसर है दोस्तों इट्स अ 3 अतः स्थलीय समुद्र कहलाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या है दोस्तों? तो वो कहलाता है प्रछाया। ओके, प्रछाया। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, जल समीर और समुद्री समीर बनाने का कारण क्या होता है? किस कारण से बनता है? जल में हवाएं और समुद्र में हवाएं बनने का कारण होता है दोस्तों इट्स अ संवहन। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान मापा गया है 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000, 18000 या 24000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान मापा गया है दोस्तों इट्स अ 6000 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि जल निर्गम छिद्र किस प्रकार के स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो जल निर्गम छिद्र जो हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों इट्स अ चूना क्षेत्र में, यानी कि लिमिट एरिया जो है इसका, ये जो है चूना क्षेत्र कहलाता है, उस एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जल निर्गम छिद्र। ओके, अगला क्वेश्चन जिसको हम लोग टोपोग्राफी भी कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, आंसर आप कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा? आंसर है दोस्तों इट्स अ 3 एंडीज पर्वत। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये एंडीज पर्वत जो है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, 2 समुद्र को जोड़ने वाली पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? 2 समुद्रों को जोड़ने वाली, देखिए 2 समुद्र जहाँ भी मिलते हैं, है ना, 2 समुद्र जहाँ भी मिलते हैं उनको जोड़ने वाली संकीर्ण विस्तार को, इस लाइन को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो इसे कहते हैं दोस्तों जल डमरू। ठीक है, जल डमरू मध्य कहते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में इसको। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है। अगला क्वेश्चन है 31 का आंसर कीजिएगा। अब हम आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के उन सभी प्रश्नों पे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी खास तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आय का उच्च स्तर पर की गई दर बढ़ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? इफ द रेट ऑफ टैक्सेस इंक्रीजेज द हायर लेवल ऑफ इनकम देन इट विल बी कॉल्ड, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, उसे कहेंगे आरोही
टैक्स, ठीक है, यानी कि आरोही क्रम का टैक्स कहेंगे, इसको असेंडिंग टैक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में किस प्रकार की वाणिज्य बैंक व्यवस्था है? ये कल मैंने क्वेश्चन दिया भी था आपको। तो ये दोस्तों यहाँ पे भारत में है, व्हाट टाइप ऑफ द कमर्शियल बैंक सिस्टम इन देयर इंडिया इज मिक्स्ड बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, मिश्रित बैंकिंग सिस्टम है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33, आपके आंसर महत्वपूर्ण है, इस सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही दीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लोग कल भी गलत कर रहे थे और लगातार गलती करते आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन सबके देखता हूँ, यहाँ पे सबके आंसर देखता हूँ कितने सही हो रहे हैं और कौन कितना गलत कर रहा है, ये चीज़ मैं बता सकता हूँ। तो विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? तो ऑर्गेनाइजेशन इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुज, तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे। तो इट्स अ 2 यानी कि गैट, जी हाँ, GATT जो है ये एक मेंबरशिप होता है इसका, गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संगठन, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं विश्व व्यापार का संगठन का एक अंग कहते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे GATT का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है नीचे कमेंट करके, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है 34, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो भारत में जो प्रथम योजना आयोग थी उसके बाद दूसरी योजना में, प्रथम में कृषि था और दूसरा में क्या था दोस्तों, किस पे ध्यान दिया गया था? दूसरी योजना पे। तो योजना आयोग द्वारा भारत की आज़ादी की बात की हो रही है, भारत जब आज़ाद हुआ तो प्रथम उसका जो योजना आयोग था उस सबसे ज़्यादा कृषि पे ध्यान दिया था। उसके बाद इन्होंने दिया था दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, यानी कि हैवी इंडस्ट्री बैठाने के, भारी उद्योग बैठाने के कार्यों पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है तो किसके द्वारा? अब ये आपको जो भी आंसर है यहाँ पे उसका फुल फॉर्म बताना होगा नीचे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। तो आंसर है दोस्तों इट्स IRDA, नोट कर लीजिएगा, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो इट्स IRDA। तो आपको IRDA का फुल फॉर्म भी यहाँ पे बताना होगा। चलिए फटाफट आंसर करते रहिएगा और इसका फुल फॉर्म भी मैं देखता हूँ बहुत 3 या 4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसका आंसर कर पाते हैं, जितने भी फुल फॉर्म मैं पूछता हूं आपसे, ठीक है। कोशिश कीजिए एब्रिविएशन याद करने का, क्योंकि एब्रिविएशन जितने आपको याद रहेंगे उतना आपको वहां पे एग्जाम में आप किसी भी आंसर का जल्दी उत्तर देने का सक्षम हो जाओगे। 36वां क्वेश्चन है कि कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक क्या था? तो JM किन्स, एडविन कैनन, एडम स्मिथ या डाल्टन? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में, जितने आंसर होंगे सही आपके यहाँ पे जरूर बताइएगा लास्ट में कि आउट ऑफ 40 आपने कितने उत्तर किए हैं। आंसर है दोस्तों कि प्रोमोटर ऑफ द टैक्सेशन एक्टूम जो होता है, कराधान जो होता है, इसके अधिनियम का प्रवर्तक कौन था? तो डाल्टन थे, ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो कंडाला, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो देखिए सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा मशीनरी जो है वो होता है दोस्तों मुंबई से, नोट कर लीजिएगा, मुंबई इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है? तो डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सभी उत्तर आप लोग सही करेंगे इसका। चलिए आंसर है दोस्तों इट्स 4 आय पर, यानी कि आपकी इनकम पे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का सर्वाधिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है दोस्तों? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए तो आंसर है दोस्तों इट्स 1 दामोदर घाटी निगम, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? चलिए ये क्वेश्चन आज का आखिरी है और जो भी जितने भी लोग मेरे यहाँ पे मेरे भाई बंधु जुड़कर देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कितने सही किए हैं वो जरूर बताइएगा। 28, 29, 30 कुछ भी हो, गलत सही ये मत बताइएगा, गलत सही, पर कितने सही किए हैं ये जरूर बता दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो आंसर होता है दोस्तों इट्स 1 दूध उत्पादन से। जी हाँ, श्वेत क्रांति जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, तो आज के सिनारियो में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और आपको बता दें कि अगर इसका PDF लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और एजुकेशन सक्सेस की 98.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से सारे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ आज आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।